कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर, राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासू शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जिनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। आइए भाई साहब, शीघ्रता से आ जाएं। सुबोध जी गंगवाल कोडरमा, आपसे निवेदन है आप आ जाएं। आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन मंगल दिव्य देशना के पूर्व मंगलाचरण का सौभाग्य प्राप्त करें। शीघ्रता से बेटा, हो गया। हेलो हेलो, मरुभूमि में कदम पड़े तो मौसम सावन हो जाता है, जिस माटी पे चरण पड़े वो कर्ण पावन हो जाता है। पावनता से भी पावन है इन गुरुओं की चरण रज, पावनता से भी पावन है इन गुरुओं की चरण रज, जहाँ जहाँ विराजे वहाँ मधुवन बन जाता है, मधुवन बन जाता है, मधुवन बन जाता है। अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान के चित्र एवं गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। सचिन जी जैन, कमल जी अग्रवाल, रतन जी बड़जात्या, आप संयुक्त रूप से आए। आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें। तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना, आपसे निवेदन मंगलाचरण प्रारंभ करें। एक बार जितने भी यहाँ सब भगवान आचार्य श्री के भक्त हैं, दोनों हाथ उठाकर जयकार करेंगे। बोले संत श्री आचार्य गुरु विद्यासागर गुरुदेव की जय। श्री डोंगरगढ़ में छाया उत्सव खास है, सबकी ताली बजनी चाहिए। श्री डोंगरगढ़ में छाया उत्सव खास है, गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है, आचार्य श्री की वाणी की बरसात है, श्री डोंगरगढ़ में हो रहा चातुर्मास है, गुरु चरणों में रिद्धि सिद्धि का वास है, हो वास है, चातुर्मास है, श्री डोंगरगढ़ में छाया उत्सव खास है, गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है। इस बार सौभाग्य से हमें 5 महीने का चातुर्मास मिल रहा है। ये 5 महीने पावन बरसेगा ज्ञान का सावन, ये 5 महीने पावन बरसेगा ज्ञान का सावन, चतुर्विधि छंग की छाया मिट 4 गति का बंधन, गुरु की भक्ति में डूबा जैन समाज है, सारा समाज है, चातुर्मास है। होए श्री डोंगरगढ़ में छाया उत्सव खास है, गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है, आचार्य श्री की वाणी की बरसात है, श्री डोंगरगढ़ में हो रहा चातुर्मास है, गुरु चरणों में रिद्धि सिद्धि का वास है, ओ वास है, चातुर्मास है। जय हो श्री डोंगरगढ़ में छाया उत्सव खास है, गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है। सभी लोग अपने स्थान पर सामने, यहाँ मंच पर जितने भी लोग दिख रहे हैं आप पीछे जाइए, अपने क्रम से बैठिए। सभी लोग से निवेदन, जिनका जो क्रम है उनसे बैठें। इंदौर वाले दिगंबर जैन समाज से आपका निवेदन है आप संयुक्त रूप से आ जाएं। आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। तालियां बजाकर अनुमोदना। और नेमिनाथ झरनों का मंदिर, झरने से महिला मंडल भोपाल से कौन आए, पूजा करने आए, तालियां बजाकर आपका अभिनंदन है, स्वागत है चंद्रगिरी के इस तीर्थ पर। सभी लोग इंदौर से सबसे पहले आ जाएं, श्रीफल चढ़ाकर अपना स्थान पीछे ग्रहण करें। सभी का इंदौर से जितनी भी कमेटी के सदस्य आए उनका अभिनंदन तालियां बजाकर कर दीजिए। हाँ, और सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं निर्मल कुमार जी, धर्मपत्नी हेमलता जी जैन, जियागंज, कमल नलीन,
प्रवीण संगीत रंजिता जी काला परिवार आप आए। आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले सहस्कूट के लिए 3,51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में प्रथम सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। मनोज जी वहीं भैया इंदौर वाले कलश इंदौर वाले मनोज जी, अनीता जी, अमन, नुपुर, सिलचर, आसाम। आपने चंदगिरी चातुर्मास कलश हेतु 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। मनोज जी, अनिता, अनूप जी, नुपुर, सिलचर, आसाम आप भी आए। आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आचार्य भगवान का चातुर्मास कहां हो रहा है? छत्तीसगढ़ के चंदगिरी तीर्थ पर। अनुमोदन तो करिए तालियां बजाकर। कौन चाहता है कि आचार्य भगवान का रिद्धि सिद्धि मंत्रित कलश आपके घर तक पहुंचे? यदि आप चाहते हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, चंदगिरी चातुर्मास कलश या पावन वर्षा योग कलश जिसकी निछावर राशि 108 कलश है, चंदगिरी चातुर्मास कलश जिसकी निछावर राशि 51 कलश है, आचार्य श्री शांति सागर कलश जिसकी निछावर राशि 21 कलश है, आचार्य श्री ज्ञान सागर कलश जिसकी निछावर राशि 11 कलश है, आचार्य श्री विद्यासागर जी कलश जिसकी निछावर राशि 5 कलश है, चंदगिरी चातुर्मास कलश जिसकी निछावर राशि 2,01,000 रुपए है। जैसी भावना हो। श्रीमान रतनलाल जी, संजय कुमार जी, अजय कुमार जी, विनय कुमार जी, अक्षत जी बड़जात्या, रायपुर, जसपुर, कुनकुरी, आपने अपने जन्मदिन के अवसर पर एक चंदगिरी चातुर्मास कलश हेतु 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी है। अनुमो आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। रतन चाचा जी, अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना अनुमोदना है वंदना बारंबार। रंजीत जी, संजीत जी काला, जियागंज, कोलकाता आपने प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप भी आए, सांस भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। प्रदीप जी, प्रतीक जी, प्रमिला जी, स्नेहा जी, ईशान वी ठोल्या परिवार कोलकाता आपने प्रतिभा स्थली की एक बच्ची को गोद लेने के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और धर्मचंद जी, प्रेम जी, देविका, तनिष्का, धनंजय नगर, आसाम, दिव्याली सेठी आपने आसाम से पधारे हैं। सांस भेंट करने के लिए चंदगिरी निर्माण से जुड़े हैं। 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप भी आए। प्राशोक जी जैन, अमित जी जैन, विनीता जी जैन, अनवी जैन, अरहम जीव दया संस्था से आप जुड़े हैं। आपने 125 बच्चों के लिए प्रतिभा स्थली के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति पूरे भारतवर्ष में संचालित है, जो प्रतिभा स्थली उनकी छात्राओं के लिए दी है। और प्रतिभा स्थली चंदगिरी की 25 छात्राओं के लिए 51,000 रुपए प्रति छात्रा के हिसाब से स्वीकृति। तालियां बजाकर अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार। सुभाष जी, सुनील जी, राजीव जी, आशा जी, रारा जी सपरिवार डाल्टनगंज झारखंड से आपने प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। चक्रेश जी, मंजू जी, नितिन जी, अंशु जी, अस्निका जी, वाकड़, पुणे आपने चंदगिरी निर्माण के लिए एक सोने की अंगूठी मंदिर निर्माण में दान दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। पूरन मंजी, संजय जी, बेटी ममता सेठी जी, कोडरमा, झारखंड आपने भी सोने की अंगूठी मंदिर निर्माण में दान में दी है। प्रासुक जी, अमित जी दिल्ली से पधारे हैं। संस्था से जो दान दिया वो अलग चीज है, ये इनका व्यक्तिगत। प्रासुक जी, अमित जी दिल्ली 51,000 रुपए सांस भेंट के माध्यम से। तालियां बजाकर अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना
अनुमोदना बारंबार। अनुमोदना अनुमोदना है वंदना बारंबार। झिरनो महिला मंडल भोपाल, अरुणा जी जैन, आपने चंद्रगिरी तीर्थ के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप भी आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सारा जी जैन यूएसए से हैं, आप भी आए, एक चंद्रशिला के माध्यम से सौभाग्य लिया, श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। मुंगावली जैन समाज मुंगावली से पधारी, हाथ उठाकर अपने हाथों से नमन करते हुए श्रीफल बनाकर अपने स्थान से नमन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। रुठियाई जैन गुना जिला गुना कमेटी श्रीफल भेंट करने अपने स्थान पर खड़े होकर नमन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। पूज्य विजितमती माता जी, पूज्य समुचित सागर जी परिवार सतना से पधारे हैं, तालियां बजाकर अनुमोदना उनके परिवार से निवेदन। आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। प्रमोद जी सेठी इंफाल आसाम से हैं, आपने श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। पलक शुभी रिया इंशिका भोपाल गौशाला में 2700 रुपए के दान के माध्यम से श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। सुमेर चंद जी जैन भोपाल गौशाला में दान के माध्यम से श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। अधिशा भोपाल गौशाला में दान के माध्यम से श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। नैना मधुर ऋतु तन्मय ऋषभ छाबड़ा मुंबई, आपने 11,000 के माध्यम से चंद्रगिरी क्षेत्र से तालियां बजाकर अनुमोदना आपने श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। कोडरमा यात्रा संघ झुमरी तलैया कोडरमा श्रीफल 11,000 के माध्यम से सौभाग्य प्राप्त किया। सुरेंद्र कुमार जी, सौरभ कुमार जी, सरिता काला झुमरी तलैया कोडरमा 11,000 के माध्यम से श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। महेंद्र जी पहाड़िया 5500 की चंद्रशिला के माध्यम से श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। प्रतिभा स्थली की छात्रा के जन्मदिन के अवसर पर परंपरा है, उनसे श्रीफल चढ़ाया जाता है। आन्या जैन प्रतिभा स्थली की छात्रा है, उसका आज जन्मदिन है, तालियां बजाकर धन्यवाद बधाइयां। आप आए और आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। टिकेश्वरी जो जैनेतर छात्रा है, उसने प्रतिभा स्थल में अध्ययनरत है, उसने मांस भक्षण का आजीवन त्याग किया है। अनुमोदना 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 बारंबार है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। एक महत्वपूर्ण सूचना, 11 अगस्त से 15 अगस्त तक एक कंपटीशन ऑनलाइन पर www.vidyasagar.guru पर आयोजित है। श्रीफल भेंट वाले सभी नीचे से रहेंगे, अब ऊपर कोई नहीं जाएगा। श्रीफल नीचे से भेंट करना है, वहां से रोको सभी को। श्रीफल नीचे से भेंट करना है सभी को। निर्मल कुमार, पंकज कुमार लोहाड़िया, श्वेता लोहाड़िया हजारीबाग झारखंड, एक सोने की अंगूठी मंदिर निर्माण में। और वतन की उड़ान प्रतियोगिता ऑनलाइन कंपटीशन 11 से 15 अगस्त के बीच में है, आयोजित है। आप सभी से निवेदन, अधिक से अधिक संख्या में हिस्सा लें। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य भगवान के चरणों तक चलते हैं और आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। हो मेरे सिर पर रख दो बाबा, हो मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। हो मेरे सिर पर रख दो बाबा, हो मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, बाबा हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नव गाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो सटावानंद। जय हो जय हो जय हो।
अत्र तिष्ठिष्ठ स्थापनम जय हो जय हो जय अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधि करणम परिपुष्पांजलिम छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम सी 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया। ओम ह्रीम सी 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम सी 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्रप्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। हो मेरा रास्ता रोशन कर दो, जय हो। मेरा रास्ता रोशन कर दो, चाहे छाई अंधेरी रात। गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, बाबा हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विद्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम सी 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव से कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष बके बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नए वैद्य समर्पित करके करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं। यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम सी 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। उठाए सभी दोनों हाथ। रोम रोम से निकले गुरुजी नाम तुम्हारा, हो नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले गुरुजी नाम तुम्हारा, हो नाम तुम्हारा। ऐसा तो वरदान के फिर ना, ऐसा तो वरदान के फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, हो नाम तुम्हारा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा, तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला दे। ओम ह्रीम सी 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। दिलों की गहराइयों से बुलाते हैं गुरु जी को। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा। गुरुदेव की सूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती, गुरुदेव की सूरत
अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदुल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वो मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्वामिति। हो जयवंत रहे मेरे जय गुरुवर, हो। जयवंत रहे मेरे गुरुवर। उठाए दोनों हाथ और सब एक साथ बोलेंगे, और जिए हजारों साल गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। जग के भव को पाकर मैं निस दिन कैसाल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को थाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता, रिश्ता मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्घ प्राप्ताय अर्घम निर्वामिति। एक साथ सभी गाएंगे। भावों की निर्मल सरता में अब अब गाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बस। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्वामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़कर आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में चलते हैं और पूज्य निर्यापक समण प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं कि पहले बड़े महाराज की अमृतमयी वाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सभ्यसा। बोलो 24 तीर्थंकर भगवंतों की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी महाराज की, मुनि श्री निरामय सागर जी व चंद्रपुर सागर जी महाराज की। पूज्य आचार्य महाराज जी की पंक्तियां आपको बता रहे हैं। बाहर श्रीफल कठिन ज्यों, भीतर से नवनीत, जिन शासक आचार्य को बिनमु नमु विनीत। आचार्य परमेष्टि के क्या लक्षण होते हैं, उनका स्वरूप क्या होता है, पूज्य आचार्य महाराज जी ने कितनी अच्छा उदाहरण देते हुए यह दोहा लिखा हुआ है। और जितने पचवर्षी के जितने बच्चे हैं ना, इस दोहा को पढ़ते भी हैं। इस चातुर मास के पंडाल में दोहा लिखा हुआ भी है। अच्छे अच्छे चारों तरफ आचार्य महाराज जी द्वारा रचित दोहे लिखे हैं। तो आचार्य परमेष्टि का स्वरूप कैसा होता है, श्रीफल के समान होता है। नारियल जिसको आप लोग चढ़ाते हैं पूजन में, भक्ति में, सब में चढ़ाते हैं ना, तो ऐसे वह श्रीफल के समान आचार्य परमेष्टि होते हैं। बाहर से किस प्रकार होते हैं, कठिन होते हैं, क्योंकि नारियल ऊपर से जटा रहता है, ऊपर से नरेटी रहती है,
और फोड़ने में दिक्कत आती है, कठोर रहती है। लेकिन जब वह नारियल फूट जाता है, अंदर की गरी निकलती है, तो वो कठोर रहती है क्या? मुलायम रहती है। बाहर का नरेटी जो जटा तो उसका बेस्वाद होता है, अंदर की जो गरी नारियल सफ़ेद सफ़ेद होता है वह तो मीठा और अच्छा लगता है, नवनीत के समान वह मुलायम अच्छा रहता है। इसी प्रकार से आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप रहता है कि वह अपने शिष्यों के लिए और से जिनके लिए भी उनके अच्छा हो सके इस दृष्टिकोण से ऊपर से अनुशासन का पालन करवाते हैं, ताकि वह अंदर से अच्छा नवनीत जैसा वह बच्चा अच्छा से अच्छा बन जाए। ऐसी भावना रहती है आचार्य परमेष्ठी की। इसलिए आचार्य कहते हैं ना, शिव पद से चलते और चलाते औरों को भी आर्य मतलब स्वयं तो इस मार्ग में चलते भी हैं और आगे आगे चलते हैं, और पीछे पीछे उनके बच्चे भी, उनके शिष्य भी, महाराज जी, मुनि महाराज जी, आर्यिकाएं, ब्रह्मचारी भैया बहन आदि भी, और जितने भी श्रावक गण हैं, त्यागी लोग हैं, वो भी उस अहिंसा मार्ग को अच्छी तरह से अंगीकार कर लेवें। एक बात आचार्य जी ने को अच्छी सबको बताई है कि सन 1947 के पहले जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय एक नारा चलता था, तुम मुझे खून दो। और आज़ादी के बाद राष्ट्र चिंतक आचार्य जी ने बहुत अच्छा नारा दिया है, भारत को भारत ही बोलो। हाँ, तो आज़ादी के पहले जो नारा था, आज़ादी के बाद नारा देने वाले ऐसे आचार्य महाराज चिंतक महाराज जी हुए हैं। क्योंकि आचार्य महाराज जी ने इस इतिहास को देखा। अभी संचालक बता रहे थे कि भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी, इसलिए आचार्य जी ने चल चरखा के लिए जो पंक्ति लिखी है, क्या लिखी है? रोको 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 लौट चलो। उसी पर आधारित एक आचार्य के आशीर्वाद से सोने की चिड़िया लुटेरे अंग्रेज पुस्तक है, जो किसी जैन व्यक्ति ने लिखी। एक स्वर्णनाथ गुप्ता जी हुए हैं, उन्होंने आज के 50 वर्ष पुस्तक लिखी। उस पुस्तक पर जब आचार्य जी ने पिछले 10 वर्षों से आचार्य जी इस पुस्तक के लिए हमेशा कहते आए हैं, कई बार आचार्य महाराज जी अपने प्रवचन में वर्णन किया है, उल्लेख भी किया है कि प्रत्येक भारतीय को इस पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। उसका अर्थ क्या निकलेगा? उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रति, किसी देश के प्रति हम अपनी ईर्षा भाव व्यक्त करना चाहते हैं या गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहते हैं, बल्कि जिन बहुमूल्य वस्तु को चुका करके हमने ऐसी बहुमूल्य वस्तु प्राप्त की है, ऐसी आज़ादी प्राप्त की है, जो हमारी प्राचीन संस्कृति थी, हमारी सभ्यता थी, जो हमारे संस्कार थे, जिनको हम भूलते जा रहे हैं, कम से कम उनको पुनः याद तो कर सकें। इसलिए नाम भी खूब अच्छा दिया है। परीक्षा का नाम क्या है? वतन की उड़ान। तो ऐसी आचार्य परमेष्ठी कृपा दृष्टि होती है। वो बाहर से तो नारियल जैसे कड़े होते हैं, अंदर से तो नवनीत होते हैं। सभी बच्चे बैठे हुए हैं। हम 3 फल आपको बता रहे हैं। एक आपने चिमड़ी देखी होगी, चिमड़ी इलाहाबादी, ऊपर से लाइन रहती है ना, एक उसकी बात कर रहे हैं। तो चिमड़ी किस प्रकार से होती है? ऊपर से लाइन रहती है और ऊपर से वह उसकी अलग अलग दिखते रहते हैं। लेकिन जब उसके लिए अपन बनाते हैं, भोजन करने के लिए बनाते हैं, तो जब उसको अपन देखते हैं तो अंदर से उसमें झाड़ी रहती है क्या? अंदर से वह एक ही रहता है। बाहर से तो अलग अलग दिखता है, लेकिन अंदर से तो वह एक रहता है। ये भारत देश की विशेषता ऐसी ही है। अनेक धर्म वाले, अनेक संप्रदाय वाले होने के बाद भी, सबके इष्ट देवता अलग अलग होने के बाद भी, एकमात्र सभी भारतीय लोग अपने इस भारत देश पर गर्व करते हैं, क्योंकि ऋषि मुनियों आचार्यों की तीर्थों की तपस्याओं की जन्मभूमि है। बाहर से तो अलग अलग है, लेकिन अंदर से तो एक है। अब एक और फल की बात करते हैं। अब आज श्रीफल से बात चालू हुई है, तो श्रीफल की बात, उसी फल की बात में आगे बढ़ाते हैं। तो एक संतरा होगा, आपने देखा होगा,
नारंगी, ऑरेंज नागपुर के प्रसिद्ध हैं। अब संतरा की विशेषता आप देखिए, बाहर से कैसा दिखता है, पूरा नारंगी एक सा रहता, अलग से कोई भी लाइन नहीं रहती है। जब हम उसको खोलते हैं तो उसकी कली अलग अलग रहती है। एक नारंगी की विशेषता होती है, बाहर से तो एक दिखते हैं, अंदर से तो अलग अलग होते हैं। तो आचार्य महाराज कहते हैं हमको नारंगी नहीं बनना है, हमको तो चिमड़ी जैसे बनना है, खरबूजा जैसे बनना है। खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, सब कहने में आते ना, क्यों कहा गया है, कभी आपने विचार किया? क्योंकि खरबूजा की ऐसी विशेषता होती है कि बाहर से भला ही अलग अलग दिखता हो, अंदर से तो उसका दिल, उसका हृदय, उसकी अंदर की वस्तु तो एक रहती है। इसी प्रकार से हम सभी श्रावकों के लिए, गुरु भक्तों के लिए ऐसा होना चाहिए। एकमात्र अंदर से हम तो अहिंसा के उपासक हैं। प्रत्येक धर्म तो अलग अलग है, अंदर से अहिंसा तो एक ही है। और इसके बाद एक और फल की बात आती है जिसको आप बोलते हैं अंगूर, लंगूर नहीं, अंगूर। हाँ, क्योंकि लंगूर है ना बंदर कहलाता है। लोगों को आजकल पूंछ की बड़ी चिंता रहती है, हमें पूछ हुई कि नहीं, हम उसी में चढ़ाने मिला कि नहीं मिला। तो हम लंगूर की बात नहीं, अंगूर की बात करते हैं। अंगूर किस प्रकार होता है, महाराज सही कह रहे हैं ना? हाँ, तो अंगूर कैसा होता है, अंदर से जैसा रहता बाहर से भी वैसा ही रहता है। दिगंबर जो संत बनते हैं, जो दिगंबर धारण करते हैं, अंदर से भी दिगंबर होते हैं और बाहर से दिगंबर होते हैं। संत की विशेषता होती है, ऐसे परमेश्वर की विशेषताएं होती हैं। इस तरह से हम समझा, इस बात समझा। और जब बात आती है, ये मैंने हमने आचार्य श्री बड़े पुण्यशाली लोग होते हैं, आपके चरणों में आ जाते हैं और उनकी संलिखना दी जाती है। एक घटना कब की हम बता रहे हैं आपके लिए, नेवावर में 1999 घटना बता रहे हैं। उस समय पंडित जी जावाईलाल जी कोठिया वहाँ पर पधारे हुए थे और संलिखना उनकी अच्छे से हो गई थी। हमने कहा आचार्य श्री बड़ी अच्छी मतलब पुण्यशाली जीव कहलाई कि आपके चरणों में आकर के उनका कल्याण हो गया। तब आचार्य श्री ने क्या कहा, हम आपको बताना चाहते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि नहीं, इसमें सुधार कर लो। क्या सुधार कर लें? जिनका कल्याण होना होता है वो यहां आ जाता है, मैं क्या कर सकता हूं? जिनका कल्याण होना होता है वो अपने आप यहां पर आ जाता है। मैं तो किसी को कुछ भी करता ना भोगता ना स्वामी हो। ऐसी भावना, ऐसी बुद्धि रखने वाले अपने आचार्य परमेष्ठी होते हैं, ऐसे होते हैं, उनकी विशेषता होती है। हमें किसी का ना करता हूं, ना किसी का भोगता हूं, ना किसी का स्वामी हूं। ऐसी भावना जो रखता है उनका अपने आप तो कल्याण हो जाता है। उन सब उनको हम अपने सिर से उनको प्रणाम करते हैं। यही घटना अभी कुछ दिन पहले हुई, आप सबको मालूम है कि 98 वर्षीय बालचंद जी, जो सब काका काका कहते थे, और जब वह यहाँ 31 मई को यहाँ पर आए डोंगरगढ़ में और गुरु जी से निवेदन किया था हम संलिखना करना चाहते हैं। अच्छे हट्टे कट्टे और चेहरे में चमक, सफेद बिल्कुल गोरा रंग, कुछ देख कह सकते हैं 98 वर्ष के हैं नहीं। उन्होंने शुरू से साधना की है। 25 वर्षों से जो वो क्षेत्र की सेवा करते रहे हैं। जो देव शास्त्र की सेवा करता है, क्षेत्रों के निर्माण में सहयोग करता है, क्षेत्रों की रख रखाव करता है, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से करता है, उसकी संलिखना इसी प्रकार से देव भी आकर के उसकी सहायता करते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप देख लो। अब लोग आके कहते हैं हम तो 70 साल के हो गए, 75 साल के हो गए, हम क्या करें, कैसे करें, 60 साल के हो गए, शरीर साथ नहीं देता है। अरे उन बालचंद जी को देख लो जिनके लिए आचार्य महाराज जी ने कौन सा नाम दिया, क्षुल्लक आह्लाद सागर महाराज, जिनके 98 साल के हो गए भी उन्होंने अपनी संलिखना कितनी तत्पर से साथ में की है। अरे जिसके ऊपर गुरु का बल हस्त होता है, गुरु कृपा होती है, संसार में उसका कुछ भी बाल बांका हो नहीं सकता है। और सोचो आप कि उनके 4 लड़के और 2 लड़कियां हैं, कुछ का अवसान भी हो गया है ना। उनका बड़ा लड़का जो था अभी कुछ साल पहले समय सखा जी की वंदना कर रहे थे, छल्ला जी के गजे बड़े बड़े बेटे,
और वंदना करते करते समय सगल उनके प्राण निकल गए। ये कितनी बड़ी बात होती है, उसकी भावना होती है, इस प्रकार से होता है। हाँ, और उनकी बहू का भी कुंतलगिरी में वो अपने साधना करते हैं, तो वहां पर भी उनकी वहां पर संलेखना हो गई अच्छी तरह से। खूब धार्मिक परिवार था, है तो वास्तव में गुजरात राजस्थान के हैं, संघवी कहलाते हैं, लेकिन पिछले 25 वर्षों से कुंतलगिरी क्षेत्र में वंदना सेवा भक्ति करते रहे। सन 1995 पहली बार आए थे दर्शन करने, 1995 में दर्शन करने आए, 2 प्रतिमा के व्रत लिए। बाद में जब खजुराहो चातुर्मास जब हो रहा था 18 में, तब 7 प्रतिमा के व्रत लिए थे उन्होंने। और जब अभी 31 मई को यहाँ पर आए, आचार्य जी हम 98 वर्ष के हो गए हैं, हमें संलिखना लेनी है। इतनी गर्मी में कैसे होगी, क्योंकि मई के से इतनी गर्मी थी। आचार्य सिंह ठीक है, आशीर्वाद देखो, भावना रखो, नहीं हम तो आ जाएंगे, आप तो आशीर्वाद दे दीजिए, अभी चातुर्मास तो होने दो, प्रारंभ होने दो, देखते कैसा क्या है। आचार्य सिंह आश्वासन दिया नहीं, तब भी उन्होंने एक ढंग से आशीर्वाद दिया कि उनको लगा कि मेरा कल्याण तो इनके चरणों में ही होगा। ऐसी मजबूत धारणा करके वो बाद में जब 23 तारीख को जब आचार्य सिंह का दीक्षा दिवस था, पंचमी का दिन था, तब उसी दिन आज तो अच्छा दिन है, आचार्य से दीक्षा दिवस है, अब तो हमको चलना चाहिए। तो मतलब 22 तारीख को सभी जगह क्षमा याचना करते हुए, कुंतलगिरी, बारामती, सबसे क्षमा याचना करते हुए वहां से वे रवाना हो गए और यहाँ पर 23 तारीख को गुरु चरणों में आ गए, संलिखना के लिए निवेदन किया और आचार्य का बल हाथ उठा, उनको आशीर्वाद मिल गया। इस तरह से 44 दिन तक लगातार उनकी संलिखना चलती रही। 44 दिन तक उन्होंने 8 उपवास किए, 18 निर्जला उपवास किए, 8 उपवास और 18 जल उपवास किए, और 18 दिन सिर्फ जो लपसी होती है ना ज्वार की और मूंग की दाल का पानी, इस ढंग से वह लिए उन्होंने। 10 प्रतिमा के व्रत भी उनके अभी 4 पहले हो गए थे अगस्त में, और अभी आज के 4-5 दिन पहले आचार्य जी के कर कमलों से उनके लिए क्षुल्लक दीक्षा के संस्कार प्रदान किए गए। ऐसी हमेशा सावधान रहते थे। हम लोग जब भी जाते थे महाराज जी से पास में, महाराज जी कैसा लग रहा है, तो महाराज जी दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगते थे और अपने हाथों से हम लोग के पैर दबाने लगते थे। यानी 98 वर्ष की उम्र के बाद भी उनके हाथों में इतनी शक्ति थी, हम आपको बता नहीं सकते हैं। इस संयम की शक्ति होती है, इस धैर्य की शक्ति होती है, इस साधना की शक्ति होती है कि 98 वर्ष की उम्र के बाद भी जिन्होंने अपना ऐसा कल्याण का कार्य गुरु चरणों में आकर के सफल किया। और कल शाम की बात है, 4:15 बजे आचार्य महाराज जी जब वहाँ पर पहुँचे, उनकी उल्टी सांस चल रही थी। आचार्य जी ने आशीर्वाद दिया, तीनों महाराज जी हम सभी लोग थे, और साथ में जो ब्रह्मचारी 4 ब्रह्मचारी विशेष सेवा में लगे हुए थे आचार्य के आशीर्वाद से, अशोक भैया, अनिल भैया इंदौर वाले, अविनाश भैया भोपाल वाले, और से आनंद भैया लखनऊ वाले, इन सभी ने और उनके गांव के साथी लोग भी पूरे समय सेवा करते रहे। और यहाँ जितने भी श्रावक चौका लगा रहे हैं, सब जाके छल्ले जी को आहार भी देते रहे। तो जिसने छल्ले गई वो भी पुण्यशाली है ही है, जिन्होंने करवाई वो भी महापुण्यशाली है, जिन्होंने अनुमोदना की है, इस सब में लाभ लिया है, वो सब भी महाभाग्यशाली है। ऐसी संलेखना वाली बात आज बहुत इस क्षेत्र में हुई, और आचार्य श्री के सानिध्य में इस क्षेत्र में प्रथम बार क्षुल्लक दीक्षा, कोई भी दीक्षा हो इस क्षेत्र में संपन्न हुई। कल की विशेषता बता दें आपको, अष्टम तीर्थंकर बोलते ना, अष्टम तीर्थंकर चंद्र भगवान यहाँ विराजमान है, उनका यहाँ क्षेत्र है। कल कौन सी तारीख थी, कौन सा महीना था, तिथि कौन सी थी, और हमारे बाजू में कौन से महाराज जी विराजमान है, कौन से नंबर के, 8 नंबर के महाराज जी विराजमान है। ऐसा पवित्र दिन, अद्भुत दिन था। हाँ, आचार्य ने कहा आज तो महान सिद्ध योग है, अमृत सिद्ध योग है। ऐसे योग में ऐसा हुआ, हम सबका भी अच्छा योग है कि हम सभी गुरु चरणों में यहाँ पर आ गए हैं। इसलिए ऐसे पुण्यकाल की अनुमोदना करते हैं, भावना भावते हैं, हे प्रभु जिस प्रकार से सब जीवों का कल्याण इसी ढंग से होता रहे। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक,
सो वाणी मस्तों सदा जी तुम। हे जनवाणी भारती तो जपो जन जो तेरो शरण आ गए। हेलो हेलो, बोली द्वादश अंग जनवाणी माता की। सभी महानुभाव से निवेदन है, चौके वाले शुद्धि का जल लेकर पधार रहे हैं। शुद्धि 16 का आई आई रे शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं। आई आई रे शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं। मन आंगन में खुशियाँ छाई, मुनिवर पधारे हैं। मन आंगन में खुशियाँ छाई, मुनिवर पधारे हैं। आई आई रे शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं। दर्शन को प्यासे थे नैना हमारे, दर्शन को प्यासे थे नैना हमारे। पाके दरस धन्य जन जन हुआ रे, पाके दरस धन्य जन जन हुआ रे। आया अवसर हो आया अवसर बड़ा सुखदाई, मुनिवर पधारे हैं। मन आंगन में खुशियाँ छाई, मुनिवर पधारे हैं। आई आई ये शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं। है शुद्ध भावों से आहार निर्मित, है शुद्ध भावों से आहार निर्मित। स्वीकारे मुनिवर तो बन जाए अमृत, स्वीकारे मुनिवर तो बन जाए अमृत। पुण्योदय से हो पुण्योदय से ये निधि पाई, मुनिवर पधारे हैं। मन आंगन में खुशियाँ छाई, मुनिवर पधारे हैं। आई आई ये शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं। कर को बना कर मिल गया भाग्य मेरा खिल गया, गुरु दर्श मिल गया भाग्य मेरा खिल गया। मेरी कुटिया में आन पधारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो।
कुटिया में, ओ मेरी कुटिया में आन पधारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो गुरुजी स्वीकारो नमन स्वीकारो, गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया, गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया। झूमूं नाचूं गाऊं बधाई, शुभ वेला बाजे शहनाई। झूमूं नाचूं गाऊं बधाई, शुभ वेला बाजे शहनाई। कुछ ना मांगू तुमसे ज्यादा, मन में है बस यही इरादा, जीवन को मेरे सवारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो गुरुजी स्वीकारो नमन स्वीकारो, गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया, गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया। चरण पखारूं गुरु को निहारूं, चरण धूलि को मस्तक धारूं। चरण पखारूं गुरु को निहारूं, चरण धूलि को मस्तक धारूं। मात पिता तुम, बंधु सखा तुम, पाकर तुमको लागी यही धुन, नैया को आने उबारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो गुरुजी स्वीकारो नमन स्वीकारो, गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया, गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया। तुम हो चांद तो हम है चकोरा, तुम हो ग्रंथ हम कागज कोरा। ओ तुम हो चांद तो हम है चकोरा, तुम हो ग्रंथ हम कागज कोरा। जन्म जन्म का भाग्य जगा है, सर पे गुरु तेरा हाथ लगा है, सब मिल गुरु को पुकारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो गुरुजी स्वीकारो नमन स्वीकारो, गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया, गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया। मेरी कुटिया में, ओ मेरी कुटिया में आन पधारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो गुरुजी स्वीकारो नमन स्वीकारो, मेरी कुटिया में, ओ मेरी कुटिया में आन पधारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो गुरुजी स्वीकारो नमन स्वीकारो, गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया, गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया।
पाया पुण्य योग से अवसर आए गुरुवर तेरे द्वार। आया पुण्य योग से अवसर आए गुरुवर तेरे द्वार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अरे अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। गिरवर माने हार देख कर गुरुवर की ऊंचाई। गिरिवर माने हार देख कर गुरुवर की ऊंचाई। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ज्ञान के सागर के आगे क्या सागर की गहराई। ज्ञान के सागर के आगे क्या सागर की गहराई। मन में जिन रूप संजोए, मन में जिन रूप संजोए, करे वन वन मुनि विहार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। तू अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। नवधा भक्ति लिए हृदय में तुम आहार कराना। नवधा भक्ति लिए हृदय में तुम आहार कराना। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। श्रावक धर्म को ध्यान में रखना, कहीं भूल ना जाना। श्रावक धर्म को ध्यान में रखना, कहीं भूल ना जाना। मुनिवर के रूप में जिनवर, मुनिवर के रूप में जिनवर, करते हैं भोग स्वीकार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अरे अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। कर पड़ गाहन उच्चासन धर करो पाद प्रक्षालन। कर पड़ गाहन उच्चासन धर करो पाद प्रक्षालन। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तुते। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तुते। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तुते। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तुते। आई आई रे हो आई रे शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं। आई आई रे शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं। मन आंगन में खुशियाँ छाई, मुनिवर पधारे हैं। मन आंगन में खुशियाँ छाई, मुनिवर पधारे हैं। आई आई रे शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं।
दर्शन को प्यासे थे नैना हमारे, दर्शन को प्यासे थे नैना हमारे, पाके दरस धन्य जन जन हुआ रे, आके दरस धन्य जन जन हुआ रे। आया अवसर हो आया अवसर बड़ा सुखदाई, मुनिवर पधारे हैं। मन आंगन में खुशियाँ छाई, मुनिवर पधारे हैं। रे आई आई ये शुभ घड़ी आई, मुनिवर पधारे हैं। है शुद्ध भावों से आहार निर्मित, है शुद्ध भावों से आहार निर्मित, स्वीकारे मुनिवर तो बन जाए अमृत, स्वीकारे मुनिवर तो बन जाए अमृत। पुण्योदय से